जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। आप सभी को राधे राधे। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और मार्गशीर्ष के महीने में अगन मास को भी कहा जाता है। यह महीना कृष्ण का प्रिय महीना है। कार्तिक मास तो हमारा चला गया, मार्गशीर्ष महीना भी श्री कृष्ण भगवान को अति प्रिय है। इस महीने में भी श्री कृष्ण की महिमा का बहुत गुणगान है। तो आइए उत्पन्ना एकादशी के बारे में बात करते हैं। एकादशी, उत्पन्ना एकादशी 19 नवंबर को 2022 शनिवार को सुबह 10:30 बजे से लेकर 20 नवंबर मार्गशीर्ष मास की 10:42 तक है। और इसका जो पारण है वह 21 तारीख को है। सूर्योदय से लेकर 8:28 तक एकादशी का हम पारण है। तो हमें जो पारण करना है वह 21 तारीख को करना है। हमारी भले ही एकादशी 19 नवंबर को है, पर जो द्वादशी से जुड़ी होती है वह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शुभ फलदायक होती है। तो हमें कभी भी एकादशी का व्रत करें तो द्वादशी में उसका योग होना बहुत जरूरी है। उत्पन्ना एकादशी का जन्म, यह सब एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी है। उत्पन्ना एकादशी इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह श्री कृष्ण भगवान से ही के शरीर से ही उत्पन्न हुई थी। और उत्पन्ना एकादशी इसी दिन से ही इनका जन्म दिवस भी मनाया जाता है। गोविंद की प्यारी एकादशी, भक्तों की प्यारी एकादशी, पापों को मिटाती एकादशी, पुण्य को बढ़ाती एकादशी, हरि से मिलाती एकादशी, बैकुंठ में पहुँचाती एकादशी, वैष्णव की प्यारी एकादशी, पापों को मिटाती एकादशी। जिस दिन से उत्पन्न हुई थी तभी से इसका नाम उत्पत्ति एकादशी पड़ गया था। यह हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष को एकादशी के दिन किया जाता है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, पुण्य में एकादशी कैसे पैदा हुई है? मैं संसार को प्रिय क्यों हुई हूँ? तो आइए बताते हैं एकादशी की कथाओं के बारे में। श्री सूत जी ऋषियों को कहने लगे, विधि सहित इस एकादशी व्रत का माहात्म्य तथा जन्म की कथा भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई। श्री सतयुग में एक महाभयंकर राक्षस मुर नामक का प्रकट हुआ था। उसने अपनी शक्ति से देवताओं को विजय किया और अमरावतीपुरी से नीचे गिरा दिया। बेचारे मृत्युलोक की गुफाओं में निवास करने लगे और कैलाशपति की शरण में जाकर दैत्य के अत्याचारों का तथा अपने महान दुख का वर्णन किया। शंकर जी कहने लगे, आप भगवान विष्णु की शरण में जाएं। आज्ञा पाकर सब देवता क्षीर सागर में गए। वहां शेष की शैया पर भगवान शयन कर रहे थे। वेद मंत्रों द्वारा स्तुति करके भगवान को प्रसन्न किया। प्रार्थना करके इंद्र ब्रह्मवश से चंद्रावती नगरी में उत्पन्न हुआ। उसके पुत्र का नाम मुर है। उस मुर दैत्य ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया। आप ही सूर्य बनकर जल का आकर्षण करता है, आप ही मेघ बनकर जल बरसता है। भूलोक के बड़े बड़े कर्मचारी देवता सब शरणार्थी बन चुके हैं। अतः आप उस बलशाली दैत्य को मारकर हमारा दुख दूर कीजिए। भगवान ने सारंग धनुष हाथ में लिया। बाणों द्वारा युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु शत्रु को मार न सके। अंत में कुश्ती करने लगे। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु प्रभु का दाव बंध एक न सफल हुआ। मूर दैत्य पर्वत के समान कठोर था, प्रभु का शरीर कमल के समान कोमल था। थक गए, मन में विश्राम किया, इच्छा उत्पन्न हुई, शत्रु को पीठ दिखाकर भाग चले। आपकी विश्राम भूमि बद्री का आश्रम थी। वहाँ एक गुफा 12 योजन की थी। हेमवती उसका नाम था। उसमें घुसकर सो गए। मूर दैत्य भी पीछे पीछे चला आया, सोते हुए शत्रु को मारने के लिए तैयार हो गया। उस समय एक सुंदर कन्या प्रभु के शरीर से उत्पन्न हुई, जिसके हाथ में दिव्य शस्त्र थे। उसने मुर के
अस्त्र शस्त्रों को टुकड़े टुकड़े कर दिए, रथ भी तोड़ दिया। फिर भी उसे शूरवीर ने पीठ न दिखाई। कुश्ती करने को कन्या के समीप आया। कन्या ने धक्का मारकर गिरा दिया और कहा, यह मल्लयुद्ध का फल है। अब उसका तू उसका सिर काट कर कहा, यह हठ योग का फल है। मूर की सेना पाताल को भाग गई। भगवान निद्रा से जागे तो कन्या बोली, यह दैत्यराज आपको मारने की इच्छा करके आया था। मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया। भगवान बोले, तुमने सब देवताओं की रक्षा की है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वरदान देने को तैयार हूँ। जो क्रोध मन में इच्छा हो प्रकट मांग लो। कन्या बोली, जो मनुष्य मेरा व्रत करे उनके घर में दूध पुत्र धन का विकास रहे, अंत में आपके लोक को प्राप्त करे। भगवान बोले, तू एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई है, इस कारण तेरा नाम एकादशी प्रसिद्ध होगा। तू श्रद्धा भक्ति सहित तेरा व्रत करे, उनको सब तीर्थों को स्नान का फल मिलेगा। घोर पापों से उद्धार करने वालों तेरा व्रत होगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। पतित पावनी विश्वतारिणी का जन्म मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में हुआ, इस कारण इसका नाम उत्पन्ना प्रसिद्ध है। और आज की ये कथा हमारी समाप्त हुई। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय गौ माता। उत्पन्ना एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और इस दिन भगवान का पूजन करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। इस दिन गुड़ और बादाम का हमें सागर लेना चाहिए। और इस दिन हमें एकादशी वाले दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा हरि का नाम करना चाहिए। और हमें सुबह सूर्योदय से पहले उठें, भगवान का नाम ले और शुद्ध वस्त्र पहनकर हरि का उच्चारण करें, हरि का नाम ले। और व्रत करने से पहले हमें व्रत का संकल्प अवश्य करना चाहिए। अगर हम व्रत नहीं भी कर पाते हैं किसी कारणवश, तो हमें कम से कम पूजा अवश्य करनी चाहिए। कुछ हद तक हमें एकादशी का फल अवश्य प्राप्त होगा। ये उत्पन्ना एकादशी का व्रत ऐसा व्रत है, हजारों यज्ञों के से भी ऊपर यह व्रत है। 1000 यज्ञ भी इसके से नीचे रह जाते हैं। इस दिन अगर आप व्रत नहीं कर पाते हो तो सात्विक भोजन अवश्य करें। इस दिन चावल का बिल्कुल निषेध होता है, लेकिन जब द्वादशी को आप व्रत का पारण करोगे तो चावल के साथ ही पारण करोगे और चावल का दान अवश्य दें। इस दिन दशमी वाले दिन से ही जमीन में शयन करना चाहिए। और एकादशी वाले दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा जागरण करना चाहिए। और अगर हम पूरी रात जागरण न कर पाए तो अर्धरात्रि तक हमें ज़रूर जगना चाहिए। और इस दिन गौ माता की सेवा हमें अवश्य करनी चाहिए और संत सेवा ज़रूर करनी चाहिए। मंदिर में जाकर हमें साफ सफाई कुछ भी सेवा अवश्य हमें करनी चाहिए। इस दिन कलयुग का वास होता है अनाज में, तो हो सके तो इस दिन अनाज का सेवन ना करें। फल आदि इत्यादि आप ले सकते हो। और पीले हरे रंग के कपड़े पहने और अपने दरवाजे पर सुबह मुख्य जो आपका द्वार है हल्दी से रंगोली बनाए और हल्दी से ही सथिया बनाए। आंवले का जरूर सेवन करें और आंवला प्रभु पर जरूर चढ़ाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें और ज़्यादा से ज़्यादा हरि का नाम करें। इस व्रत को निर्जला भी कर सकते हो। अगर नहीं रह पाओ तो फलाहार ले सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो राधे राधे ज़रूर लिखना। राधे।